जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु हैं, इसमें दो राय नहीं। हम देखते हैं कि जब मनुष्य विपत्तियों में घिर जाता है और उसने यदि भूल से भी माँ को पुकारा, उनकी शरण में चला गया, तो माँ उसका अवश्य कल्याण करती हैं। इस कलयुग में माँ से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है जो इतनी शीघ्रता से और सुगमता से साधक की इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं और साधक को मुसीबतों से निकाल के बाहर कर देती हैं। हमने तो भाई नहीं देखा, जितने भी देवी देवता हैं उन सब में माँ का स्थान सर्वोच्च है। ये इतनी दयालु हैं कि तुरंत अपने साधक के ऊपर आए हुए कष्टों का बहुत ही तीव्रता के साथ सुलझा देती हैं। यही नहीं, यदि साधक किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी माँ से कहता है तो माँ उस पर अवश्य विचार करती हैं। हम लोग ये देखते हैं कि माँ से यदि हम सही कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य सुनी जाती है ना। यदि साधक माँ से किसी के लिए या अपने यजमान के लिए भी कुछ प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना माँ अवश्य सुनती हैं। ऐसा अनुभव में आया है। एक दृष्टांत सुने। ये भैया नेट क्या न करा दे। नेट से बहुत ही फायदे हैं, बहुत ही लाभ हैं। इसी तरह नेट के माध्यम से एक श्रीमान जी हमसे जुड़े। उन्होंने अपनी समस्याओं के निदान के लिए हमसे बहुत विनती की। ये आज से 2 साल पुरानी घटना है। तब हमने उनसे विधिवत पूछा कि बात क्या है। वो बताने लगे कि एक दबंग व्यक्ति, उसने मेरे प्लाट पे जबरियन कब्जा कर लिया है और लो ज़मीन किसी की कब्जा कोई और कर रहा है। अच्छा, जितने दबंग टाइप के लोग होते हैं वो अपने को तुर्रम खां से कम नहीं समझते। और जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर भी एक शक्ति है, उससे डरो। मैं नहीं, वो भैया जबरियन उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अब वो दंपत्ति चूँकि बुजुर्ग हो गए थे और उनका एक ही लड़का था, आए दिन धमकाया करते थे कि यदि ज़मीन तुम मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं करोगे तो अपने इस लड़के से हाथ धो ले। कोई इस लड़के से हाथ धो लोगे यानी कि उसको ये मार देंगे। इतने बड़े हो गए तुर्रम खां। अच्छा, और वास्तव में जो बदमाश होता है ना, उसके पास बदमाशों की बड़ी लंबी कतार भी रहती है। सारे बंदूक लिए रहते हैं तो सोचते हैं कि हमसे बढ़ के अब कोई नहीं है, जबकि वो नहीं जानते हैं यदि वो बंदूक चलावें तो उनके हाथ में ही फट जाएगी और उसी में उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा भी मैंने केस किया है।
वो तुर्रम खां ने गोली चलाई, और गोली चलाई हमारे एक शिष्य के ऊपर, और उसको मैंने बता रखा था तुम्हारा सुरक्षा कवच क्या होगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। और हुआ भी यही, उसने गोली चला दी, और गोली जैसे चली वैसे उसकी बंदूक फट गई, और वो गोली उसी के छाती में घुस गई और वहीं पे ढेर हुए बेटा। तो इन शक्तियों में इतनी अधिक क्षमता है, आप बस कायदे से इसको साध ले जाओ। और सदेगी कैसे? केवल बहुत आसान है साधना, केवल भाव के द्वारा आप थोड़ा सा जाप कर दो और पूरी तरह से सिलेंडर हो जाओ माँ के आगे। बस ये सौदा देखो बुरा नहीं है, बहुत सस्ता है। इस कलयुग में बहुत से तुर्रम खां पड़े हैं, बहुत, और सब एक से एक बढ़ के हैं। मगर यदि तुमने माँ का सहारा ले लिया ना, सारी तुर्रम परे उनकी निकाल देती माँ, एक झटके में निकालती हैं। अब जब मैं केस बताने जा रहा हूँ, इसमें तो माँ ने उसको झलुआ झुला दिया है। उसने, उस बदमाश ने जानते हो क्या किया? इनका इकलौता लड़का था, उसको इतना मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि उसको दोनों टांग की हड्डियां टूट गईं, प्लास्टर चढ़ गया दोनों टांग पे। अब वो हमसे कहने लगा, गुरु जी कुछ करिए। अभी तो इसने टांग तोड़ी है और आगे कह रहा है कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैं ये भाई प्लाट लेके करूंगा क्या? हमने कहा कहना तो तुम्हारा उचित है। अब हम माँ के सामने तुम्हारी प्रार्थना लगा देते हैं। तो माँ के सामने प्रार्थना लगाई, और माँ ने उसकी प्रार्थना पे विचार भी किया, और इतना गजब का विचार किया कि 7 दिन बाद ही माँ ने रिजल्ट दे दिया। उस तुर्रम खां का गाड़ी से जा रहे थे, और जितने लोगों ने मिल के उसके टांग तोड़ी थी, उस गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जितने बैठे थे सबकी रीढ़ की हड्डियां टूट गईं। और जब रीढ़ की हड्डियां टूटती हैं तो इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। ढेर कर दिया माँ ने। अब ये ना बेटा जिंदा रह सकते हैं ना मर सकते हैं, दोनों बातें। और इसी रीढ़ की हड्डी को जोड़ने में जितनी पूंजी थी वो सब लग जाएगी, और फिर भी नहीं ठीक हो पाएंगे। सारी तुर्रम खरा निकल गई, सारी बदमाशी, सारी एकड़ निकल गई। तो हम देखते हैं कि माताजी का जिसने दामन जम के पकड़ लिया, उसका फिर बाल बांका हुआ नहीं है। भाई पुराने ज़मानों में भी तो यही था, जो राक्षस थे वही राक्षस आजकल कन्वर्ट हो गए हैं बदमाश के रूप में। राक्षस भी पहले बहुत ही उत्पात मचाया करते थे, अब वही उसी का दूसरा रूप हो गया बदमाश। ये अब उत्पात मचाते हैं। मगर पिछले भी युगों में शक्तियाँ ही अपना चमत्कार दिखाती थीं, और आज भी वही कलयुग में शक्तियाँ ही अपना चमत्कार दिखाने लगी हैं। भाई देखो, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। अब उसमें क्या प्रयोग किया गया था उसके बारे में भी आप सुन लो, आप भी जानते हो, जितने हमारे पुराने शिष्य हैं सब जानते हैं। माँ के प्रचंड रूप से हमारे पुराने साधक जितने हैं सब परिचित हैं, और सबके पास वही क्षमता भी है भाई, सबको मैंने सिखा रखा है। तो पहले मूल मंत्र का 11 माला जाप किया गया। कौन सा मूल मंत्र?
अपनी भगवती का मूल मंत्र जो कल्प विधान में आखिर में है, ओम ह्रीं बगलम खी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पतम स्तंभ स्तंभ जिह्वम कीले कीले बुद्धिम विनाशे विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा, ये वाला मूल मंत्र जो बगला कल्प विधान में बाद में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा और सुधार कर लेना। ओम ह्रीं बगलम खी सर्व दुष्टानाम, तो दुष्टानाम के बाद उसका नाम इसमें दे दीजिए, वाचम मुखम पदम स्तंभ है। इसके पहले जहाँ दुष्टानाम है, दुष्टानाम के बाद उस दुष्ट का नाम इसमें दे दीजिए। और 11 माला जाप चलेगा। फिर ब्रह्मास्त्र माला मंत्र नरकंक वाला, ओम नमो भगवते चामुंडे नरकंक, ये वाला ब्रह्मास्त्र माला का 108 बार पाठ होगा। उसके बाद यानी मूल मंत्र से इसको संपुटित करना है। उसके बाद आप ओम ह्रीं बगराम की सदुष्टानम उसका नाम दे दीजिए, वाचम खम पदम स्तंभ स्तंभ जिह्वम कीले कीले बुद्धिम विनाशे विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये मूल मंत्र कल्प विधान में आखिर में दिया है। अच्छा, इसका पाठ होगा 13, 14 और अमावस, 3 दिन पाठ होगा, केवल मात्र 3 दिन पाठ होगा। यानी 11 माला से संपुटित कर दीजिए ब्रह्मास्त्र माला मंत्र को, नरकंक वाला जो है, और नरकंक भी 108 पाठ करना। अच्छा, फिर 13, 14 और अमावस को पाठ करने के बाद अमावस वाले दिन इसका हवन कर देना है। अच्छा, हवन में सामग्री है, नोट कर लो। साबुत नमक, यानी एक पिसा नमक होता है, एक साबुत होता है, तो साबुत वाला नमक छोटे छोटे टुकड़े कर लो, और राई और पीली सरसों, इसको कड़वे तेल में आप सान के इसी की आहूत देना शुरू करिए। तो 11 माला मूल मंत्र की, यही ब्रह्मास्त्र वाला जो है मूल मंत्र लास्ट वाला, और 108 आहुतियाँ ब्रह्मास्त्र माला मंत्र की। तो उसमें जहाँ जहाँ अमकस से लिखा है वहाँ शत्रु का नाम दे दीजिए। बस इतना कार्यक्रम किया गया था। अमावस के ठीक 1 हफ्ते बाद भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसको मुंह की खानी पड़ी। अब बेटा गए काम से, ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे, प्रॉपर्टी तो गई खेलने। तो कहने लगे गुरुजी अब तो काफ़ी राहत है। हमने कहा भैया ऐसा करना, सतनाम का पाठ नियमित रूप से 100 पाठ करना है, 100 पाठ नियमित रूप से करना है। या जान बचानी है तो 100 पाठ तुमको नियमित रूप से करना है, और 6 महीने लगातार। मैं जानता हूँ 6 महीने तक करेगा तो माता से इतनी प्रसन्न हो जाएंगे कि उसका फिर कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। तो भगवती पीताम्बरा हमारे सारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको ऐसी प्रेरणा देते रहें कि ऐसे दुष्टों से, समाज के दबे हुए लोगों को मदद में सदैव खड़े होने का प्रेरणा देती रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।